हाय एवरीवन। आज से हम अपना कोर्स जिसका नाम है नो मोर फियर फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। ये इंग्लिश सीखने के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं हम। और ये कोर्स उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया जो या तो वर्किंग है, उनके पास अच्छी नॉलेज है और लेकिन वो ऑफिस में बाकी कोलिग से इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, वो बेटर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं और जब वो इंटरव्यू के लिए अपेयर करते हैं तो वहां पर जब एम्प्लॉयर उनसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछता है तो या तो उन्हें समझ में नहीं आता या फिर वो उसका आंसर ठीक से इंग्लिश में नहीं दे पाते और बस यही वजह है कि वो जॉब पाने से पीछे रह जाते हैं। इसके बाद थर्डली कुछ ऐसे लोगों की भी बात करें, कुछ ऐसे पेरेंट्स जिनके पास नॉलेज है, जो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जगह पर पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डाल देते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में डाल देते हैं जहां पर इंग्लिश कम्युनिकेशन इज कंपल्सरी, जहां पे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना कंपल्सरी हो जाता है। अब इन पेरेंट्स के पास प्रॉब्लम ये होती है कि इन पेरेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं होती या उन्हें इंग्लिश नहीं आती है और वो अपने बच्चों को वैसे ट्रेन नहीं कर पाते जैसे वो लोग कर पाते हैं जिनको इंग्लिश अच्छी आती है। और होता ये है कि तब उन्हें थोड़ा सा एम्बैरसमेंट फील होता है और सिर्फ वही नहीं, जब कोई स्कूल में लीव एप्लीकेशंस देनी होती है, जब किसी मीटिंग में जाकर प्रिंसिपल से बात करनी होती है तो वहां पर भी ऐसे पेरेंट्स सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं, अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं बोल सकते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। लेकिन ये इस प्रॉब्लम का एक बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन है कि हम थोड़ा थोड़ा करके हर दिन अपने पूरे दिन की जो भी स्केड्यूल है आपका, मुझे पता है आजकल लोगों का स्केड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, तो आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, लेकिन फिर भी क्या आप 10 मिनट अपने स्केड्यूल में से नहीं निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, और बस वो 10 मिनट ही चाहिए। अगर आप डेली अपना 10 मिनट इंग्लिश सीखने के लिए कंट्रीब्यूट करते हो तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हो और लोगों के सामने बोल भी सकते हो। ये कोर्स सिर्फ बोलने पे फोकस्ड नहीं है, यहाँ पे आप बोलने के साथ साथ लिखना भी सीखोगे। यहाँ पे आप कुछ अच्छे अच्छे नए वर्ड्स सीखोगे जिसकी वजह से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। वोकैबुलरी स्ट्रांग होने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे इंग्लिश आती है और बाकी लोगों से बेहतर आती है। तो इसके लिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोर्स जिसका नाम है नो मोर फियर फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स वीक में 2 दिन आपके अपने YouTube चैनल पे, मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्किल एट विल, वहां पब्लिश होगा। और आपको बस इन वीक में ये 2 वीडियोस फॉलो करने हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है थ्रू आउट द वीक। ज्यादा नहीं, बस 10-10 मिनट निकाल करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला लेसन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेसन में हम बात करेंगे कि हम जब किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उस सेंटेंस को स्टार्ट करते वक्त यानी किसी भी वाक्य को स्टार्ट करते वक्त हमें ये चीज ध्यान में होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया जो काम के करने को बताती है। और ये वर्ब जो होते हैं वो इंग्लिश में 3 फॉर्म्स में आते हैं। ये जो वर्ब्स होते हैं वो इंग्लिश में 3 फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि ये 3 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं वर्ब्स के। ठीक है ना? तो वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है टू बी, सेकेंड वन इज टू हैव एंड थर्ड वन इज टू डू। अगर हमें ये 3 वर्ब्स आते हैं, इनकी अरेंजमेंट्स आती है अच्छे से, तो हमने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले वाले वर्ब यानी टू बी वाले फॉर्म से स्टार्ट करेंगे और टू बी वाले फॉर्म में
फिर हम देखेंगे कि इसका प्रेजेंट फॉर्म में कहां पर कैसे यूज होता है। तो टू बी वाले फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म की जब हम बात करते हैं, यानी हम जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट में हो रहे किसी काम को बताते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं इज, आर एंड एम। और इसी तरह जब हम पास्ट में कोई काम कर रहे होते हैं तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब, ये ऐसे है तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इनको बोलते हैं, लेकिन हम इसलिए ऐसे सीख रहे हैं क्योंकि इसके ये अगर हम जानते हैं तो ही हम जो मेन वर्ब होता है ना, यानी जिससे एक्शन का पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, अगर हम इस वर्ब को जानते हैं तभी हम उस वर्ब को भी ठीक से सेंटेंस में फिट कर पाएंगे। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब पे आएंगे। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि अब तक आपने जितनी भी कोर्सेज देखे होंगे या जितने भी कोर्सेज अटेंड किए होंगे वहां पर आपने देखा होगा कि किसी ने भी वर्ब से स्टार्ट नहीं किया होगा, या तो वो नाउन से स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट फॉर्म से, या तो फिर वो टेंसेस से कहीं पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट किया क्योंकि वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर इन इंग्लिश। वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश सीखने के लिए, तो हमने अपनी पहली लेसन वर्ब से ही स्टार्ट की है, और डे बाय डे आप देखोगे कि कैसे ये जो आपने पहली लेसन में सीखा था वो कैसे हर स्टेप में यूज होते चला जा रहा है। ओके, सो पास्ट में क्या होता है, वॉज एंड वेयर। इसको हम वेयर नहीं पढ़ते हैं, फिलहाल के लिए आप वेयर सुनो, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस के साथ पढ़ेंगे ना तो इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए, इज के साथ जैसे इज होता है ना, जैसे इज होता है, जैसे एम होता है, वैसे ही हम वॉज यूज करते हैं पास्ट में। जहां पर इज और एम लगता है प्रेजेंट टेंस में, वैसे ही पास्ट टेंस में वॉज लगता है। लेकिन जहां पर आर लगता है प्रेजेंट टेंस में, वहां पर पास्ट टेंस में वेयर लगता है। अभी के लिए इसको हम वेयर ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आप देखोगे कि यहां पर आपके पास दो और फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, यानी एक होता है विल बी और दूसरा होता है शैल बी। इसके यूजेस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा बेसिक सीख रहे हैं, लेकिन विल बी और शैल बी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे कि बीइंग और बीइंग। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे कि बीइंग और बीइंग, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वाला जैसे मैंने बोला प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट में आपने क्या किया, ये टू बी के फॉर्म्स हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, ये हमने क्या पढ़े हैं, टू बी के फॉर्म्स पढ़े हैं। और टू बी के फॉर्म्स में आप यहां पर देखो कि प्रेजेंट में आपके पास तीन फॉर्म्स हैं, इज, आर, एम। पास्ट में आपके पास दो फॉर्म्स हैं, वॉज एंड वेयर। और फ्यूचर में आपके पास फिर से दो फॉर्म है, विल बी एंड शैल बी। यानी इन टोटल इनको देखा जाए तो 3 + 2 5 + 2 7 फॉर्म्स तो यही हो गए, और उसके बाद बीइंग एंड बिन भी है, ठीक है ना। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए पढ़ा है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम कंसिडर करें जिससे हमें पता चलेगा कि किसके साथ कैसे कैसे यूज करना है। तो जैसे कि अगर पहला वाला यानी प्रेजेंट वाले फॉर्म्स को कंसिडर करते हैं, तो प्रेजेंट वाले फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट वाले फॉर्म में आई के साथ लगता है एम। अगर मैं लगाऊं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है ना, आई एम अ स्टूडेंट। यहां पे देखो हम पढ़ते ऐसे क्या है, अगर वो कैपिटल आई सिर्फ लिखा होता है तो आप पढ़ते उसको आई, लेकिन यहां पर जब हम एक सेंटेंस में बोल रहे होते हैं तो हम आई नहीं बोलते, हम बोलते आए। आई नहीं बोलते, आए बोलते हैं, ठीक है ना। ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है, इसी से पता लग जाता है सामने वाले को कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो सकती है। हम आई नहीं पढ़ेंगे, हम आए पढ़ेंगे। उसके साथ एम लगा हुआ है जिसको हम पूरा प्रोनाउंस नहीं करेंगे एम, हम आई के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे और हम बोलेंगे आई एम, ठीक है ना।
तो आई एम अ स्टूडेंट, यहां पे देखो मैंने क्या किया, यहां पे वैसे तो ए लेटर लिखा होता है ना, एक सिर्फ ए लिखा होता तो आप उसको ए पढ़ते, लेकिन यहां पर क्योंकि ये सेंटेंस के साथ में होता है तो आप यहां पे ए नहीं पढ़ते हो, आप यहां पे पढ़ते हो अ। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये थी इसकी प्रोनाउंसिएशन, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद हम आते हैं वी के साथ, फिर क्या लगेगा, वी के साथ लगता है आर, वी आर स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे ना मैंने ए नहीं लगाया, यहां पे मैंने ए नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे किसी एक की बात नहीं हो रही थी। जब हम वी बोल रहे हैं तो यानी क्या हो गया कि हम बोल रहे हैं हम लोग, हम बोल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जब हम बोल रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम ए नहीं लगा सकते, ए तो किसी एक की बात होने पे लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हमने हम लोग लगाया है तो यहाँ पे ए नहीं हो सकता, यहाँ पे एक से ज्यादा स्टूडेंट्स है तो हम एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमने देखना है यू को, ये हमने फर्स्ट पर्सन की बात की है, यानी जो बोलता है उसकी बात की है। अब जो सुन रहा है, जिसको आप बता रहे हो, जो आपकी बात सुन रहा है, उसके बारे में बात करें अगर, ठीक है ना, जो आपकी बात सुन रहा है उसके बारे में अगर बात करें, यानी यू आर अ स्टूडेंट। अब देखो यहां पे ना मैंने फिर से ए लगा दिया है, क्यों लगा दिया है, देखो यू दो तरह से यूज होता है, यू किसी एक के लिए भी यूज हो सकता है और यू बहुत सारे के लिए भी यूज हो सकता है, एक के लिए भी यूज हो सकता है और एक से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर यू की ट्रीटमेंट देखें तो हम पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में यू की ट्रीटमेंट हमेशा एक प्लूरल की तरह यूज करेंगे, यानी उसको एक से ज्यादा की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो अगर एक सिंगल भी है ना तो उसके सारे नियम, उसके सारे रूल्स जो बने हैं वो एक से ज्यादा वाले ही बने हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे यू के साथ में आर लगाया है। अगर सामने वाला एक ही कोई है जिसको आप बता रहे हो, है ना, आपकी बातें सुनने वाला कोई एक है जिसको आप बता रहे हो, यू बोल रहे हो, जिसको बोल रहे हो तुम एक स्टूडेंट हो, अगर वो कोई एक है तो भी आपने आर ही लगाना है। क्यों, क्योंकि यही इंग्लिश का रूल है कि यहां पर आर ही लगेगा, चाहे सामने वाला एक हो या एक से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि वो एक है, इसलिए मैंने आर तो लगाया है, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, अ स्टूडेंट, यानी क्या, तुम एक स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे मैं दूसरी चीज क्या कर सकती थी, मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकती थी, यानी क्या, यू आर स्टूडेंट्स, मैं ऐसे भी लिख सकती थी। अगर मैं ऐसे लिखती तो इसका मतलब हो जाता कि यहां पर सामने वाला, आपकी बात को सुनने वाला कोई एक नहीं है, एक से ज्यादा है। वो दो हो सकते हैं, वो तीन हो सकते हैं, वो चार हो सकते हैं, वो जितने चाहे हो सकते हैं, लेकिन वो एक नहीं है। क्योंकि यहाँ पहली चीज मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया, ए को हटा दिया है सेंटेंस से, और दूसरा मैंने क्या किया, जो स्टूडेंट लिखा है उसके साथ में एस डाल दिया, यानी वो से एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, वो एक से ज्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, ही इज अ स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने ही के साथ में इज लगाया, क्योंकि ही हमेशा और हमेशा ही एक ही कोई होता है, कोई एक ही पर्सन होता है जिसको हम ही बोलते हैं, और ये हमेशा मेल के लिए यूज होता है, यानी लड़कों के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका ऑपोजिट शी यूज होता है फीमेल के लिए, ही यूज होता है मेल के लिए, शी यूज होता है फीमेल के लिए। तो ही इज अ स्टूडेंट, लेकिन अब हम इसको ना ही इज अ स्टूडेंट इतना एम्फेसाइज करके एक एक वर्ड को नहीं बोलेंगे। जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको तो हम ऐसे नहीं करके हम ऐसे ही बोलते हैं, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। हमने यहाँ पे इज को पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं किया है, हमने ही और इज को कनेक्ट कर दिया है और उसको एक साथ स्पेल किया है, यानी ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट,
ठीक है ना। तो इस तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, अगर आप पूरे सेंटेंस को एक साथ बोलते हो तो। हमें यहाँ पे अलग अलग तोड़ तोड़ के नहीं बोलना है, ही इज अ स्टूडेंट ऐसे नहीं बोलना, हमें बोलना है ही इज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है शी। जैसा मैंने बताया फीमेल के लिए शी यूज होता है, जैसे मेल के लिए ही यूज होता है। तो शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट। उसके बाद हम आएंगे, ये तो हम एक एक की बात कर रहे थे ना, ये ही भी एक था और शी भी एक थी। अब देखो अगर हम बहुत सारे की बात करें तो हम बोलेंगे दे यानी कि वो लोग, बहुत सारे लोग, दे। और इसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे, जाहिर सी बात है अगर एक से ज्यादा है तो फिर हम आर लगा देंगे, है ना। और एम हमेशा सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता, तो एम को आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगाओगे। उसके बाद वी के साथ आर लग गया, यू के साथ आर लग गया, ही के साथ इज लग गया, शी के साथ इज लग गया और दे के साथ फिर आर लग जाएगा। तो यहां पे दे आर स्टूडेंट्स, यहां भी देखो मैंने क्या किया, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो यहां भी मैंने क्या किया है, यहां पे भी मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया है, ए को हटा दिया है सेंटेंस से, और जो स्टूडेंट लिखा था उसके साथ में मैंने एस पुट कर दिया है, जिससे पता चल रहा है कि वो लोग एक से ज्यादा है। वैसे तो आपको सेंटेंस में पहला जो प्रोनाउन लगा हुआ है ना, उसी से आपको पता चल रहा है कि वो लोग एक से ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो इसके लिए हम ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं। तो दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। यहां पे देखो मैंने आर को पूरा प्रोनाउंस नहीं किया है, मैंने आर को पूरा प्रोनाउंस नहीं किया है, क्योंकि आपको आर को पूरा प्रोनाउंस नहीं करना है सेंटेंस में। आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, we are students, we are students, I'm a student, I'm a student, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें प्रोनाउंस करना है, यानी हम इसका शॉर्ट फॉर्म अगर लिखें, दे आर का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दे आर। यहां पे हमने दे आर नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, दे आर, दे आर, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद, ये तो हमने प्रेजेंट वालों की बात की, प्रेजेंट फॉर्म में हम किस तरह से कहां कहां पर इज आर एम को यूज करते हैं, ठीक है ना। यहां पे मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, जैसे कि इट, इट के साथ हम क्या लगाएंगे, तो इट में भी हम क्या करते हैं, इट में हम एक ही किसी सामान के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहां पे देखो हम किसी पर्सन के बारे में बात नहीं करते, हम किसी पर्सन को इट से रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी पर्सन के लिए हम इट वाले प्रोनाउन को यूज नहीं करते। इट को हम तभी यूज करते हैं जब हम किसी सामान के बारे में बात कर रहे होते हैं, और फिर हम लिखते हैं इट इज, इट इज, ठीक है ना। इट इज अ चेयर, इट इज अ चेयर, इट इज अ चेयर, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम एक से ज्यादा सामान के बारे में इट इज या फिर दिस भी लगा सकते हो आप, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, ठीक है ना। आप चाहो तो इट लगाओ, आप चाहो तो दिस लगाओ, ये कोई भी फर्क नहीं लाएगा आपके सेंटेंस में। उसके बाद आता है, अगर आपको किसी एक से ज्यादा सामान के बारे में बात करनी है तो फिर आप लिखोगे these are chairs, these are chairs, और या फिर आप लिखोगे those are chairs। देखो those जो होता है ना, वो that का प्लूरल होता है, that का प्लूरल होता है, that जिसको हम लिखते हैं that is a chair, that is a chair, ठीक है ना। those जो होता है वो that का प्लूरल होता है, और this का प्लूरल these होता है। that यानी जो सामान फार अवे है, थोड़ा मतलब थोड़ा आपसे दूर है, तो उसके लिए आप that यूज करते हो, और जो सामान एकदम पास में ही पड़ा है, एकदम हाथ के पास पड़ा हुआ है, तो फिर उसके लिए हम this यूज करते हैं, it यूज करते हैं, करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग पहुंचते हैं पास्ट फॉर्म पे।
पास्ट फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, तो पास्ट फॉर्म में जो आई होता है उसके साथ हम वॉज को यूज करते हैं। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई के साथ में हम वॉज को यूज करते हैं, आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है ना। और यहां भी देखो मैंने वॉज नहीं पढ़ा, मैंने वॉज नहीं पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैंने फिर यहां पर क्या किया, आई और वॉज को कनेक्ट कर दिया है और एक साथ प्रोनाउंस कर रही हूं, और आधा वॉज मैंने अंदर ही रख लिया, आधे को ही बाहर निकाला है। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट। सेम वे अगर यहां पर बात होती वी की, तो वी के साथ आप यहां पे वेयर लगाते हो, वी वेयर स्टूडेंट्स। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे हम वेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस के साथ में पढ़ेंगे हम इसको वेयर नहीं पढ़ते, हम इसको वर्ब पढ़ते हैं, हम इसको वर्ब पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, देखो वी वर स्टूडेंट्स, वी वर स्टूडेंट्स, वी वर स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया है, वी और ऐसे लगाया, वी वर स्टूडेंट्स, वी वर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हमने आर को प्रोनाउंस नहीं किया है, आर को प्रोनाउंस नहीं करना है, वेयर में आर को प्रोनाउंस नहीं करना, वी वर स्टूडेंट्स, वी वर स्टूडेंट्स। यहां भी सेम फैक्ट यूज हुआ है कि आपने ए को सेंटेंस में से एलिमिनेट कर दिया है, और क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में आपने एस पुट करके उसको एक से ज्यादा स्टूडेंट यानी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वी वर स्टूडेंट्स, वी वर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वी वर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने आर को प्रोनाउंस नहीं किया वेयर में, ठीक है, वी वर स्टूडेंट। अब देखो ये ना, ये इट शुड नॉट बी यूज्ड इन द राइटिंग, ठीक है, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द राइटिंग पर्पस। आप इसको ऐसे लिखोगे नहीं, आप इसको सिर्फ ऐसे बोलोगे, आप इसको ऐसे लिख नहीं सकते, लिखने के लिए ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग पर्पस, ठीक है। इसीलिए आप जो भी अपनी नोट्स कॉपी बना रहे हो आप वहां पर ये लिख दो कि शुड नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग पर्पस। आप राइटिंग में वी व ऐसे नहीं लिखोगे, आप राइटिंग में पूरा फॉर्म लिखोगे, ये सिर्फ आपके बोलने के लिए है। अगर आप राइटिंग में ऐसे लिखते हो तो आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, और आप सबको पता भी चल जाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है ना। वी वर स्टूडेंट्स। सेम वे अगर यू होता, तो मैंने पहले ही बोला कि यू चाहे एक के लिए यूज हो रहा हो चाहे एक से ज्यादा के लिए यूज हो रहा हो, लेकिन आपको हमेशा यू को ट्रीटमेंट कैसी देनी है, एक से ज्यादा वाली देनी है। तो एक से ज्यादा वाली देनी है, यानी यहां भी आपको क्या करना है, वेयर लगाना है, और उसको पढ़ना क्या है, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है। या देखो मैंने स्टूडेंट के साथ में एस लगा दिया, तो मैं क्या डिस्क्राइब करना चाह रही हूं कि वो जो सामने वाला है जो मेरी बातें सुन रहा है वो एक से ज्यादा है, और मैं इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकती थी, यानी यू वर अ स्टूडेंट, यू वर स्टूडेंट, मैं ऐसे भी लिख सकती थी अगर मेरी बात जो सुन रहा है, जो सुनने वाला है वो एक है, ठीक है ना। ये हमने बात कर ली जो सुनने वाला है यानी सेकंड पर्सन के बारे में। अब हम आ जाते हैं थर्ड पर्सन में, यानी जिसकी बातें हो रही है। थर्ड पर्सन यानी वो जिसकी बातें हो रही है। फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन वो जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो जिसकी बातें हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन में आ जाता है, अगर मैं बात करूं ही की, तो ही के साथ आप लगाओगे ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट। यहां भी देखो मैंने वर्ड्स को पूरी तरह से एम्फेसाइज करके नहीं प्रोनाउंस किया है, मैं बार बार बोल रही हूं सो दैट आप इसको ध्यान में रख पाओ। ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट, मैंने इस तरह से प्रोनाउंस किया है, यानी आधा आधा बोलना है, पूरा नहीं बोलना है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपका उसको। ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, क्योंकि ही जो होता है वो एक होता है, मेल के लिए यूज होता है ना, ही को हम मेल के लिए यूज करते हैं, तो जो मेल के लिए ही यूज हो रहा है वो किसी एक के लिए यूज हो रहा है, तो ही वॉज अ स्टूडेंट। सेम वे अगर आप किसी फीमेल के लिए यूज करें तो आप लिखोगे शी वॉज अ स्टूडेंट, शी वॉज अ स्टूडेंट।
आप चाहो तो मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हो सो दैट आपकी प्रोनाउंसिएशन रियल टाइम बेसिस पे करेक्ट हो जाए। शी वॉज अ स्टूडेंट। सेम वे अगर मैं यहां पर एक से ज्यादा थर्ड पर्सन की बात करूं, यानी एक से ज्यादा लोग हैं वो जिनके बारे में बात हो रही है, तो फिर मैं क्या लिखूंगी, दे, और दे के साथ फिर मैं क्या लगाऊंगी, वेयर, जिसको हम पढ़ेंगे देवर स्टूडेंट्स, देवर स्टूडेंट्स, देवर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। उसके बाद अगर सेम इज यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, इट वॉज लगा सकते हैं, दिस वॉज लगा सकते हैं, दीज वर लगा सकते हैं, दोज वर लगा सकते हैं। ठीक है ना। वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको लिख दे रही हूं, आपको ध्यान में रहेगा, आप भूलोगे नहीं, बस इसलिए यहां पर नोट्स बना लेना। इसके आगे का सेंटेंस आप खुद ही बना लेना, क्योंकि कोई भी एक सामान को लेके बनाना है ना। इट वॉज अ चेयर और इट वॉज अ पेन, ठीक है, इट वॉज अ टेबल, कुछ भी लिख दो। तो दिस वॉज, इट वॉज, और फिर दैट वॉज। ठीक है ना। इन सबके साथ में तो वॉज यूज हुआ है, सॉरी हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आ गए हैं, दैट वॉज, और उसके बाद आता है दीज वर, दीज वर, दीज वर, यानी एक से ज्यादा सामान के बारे में बात हो रही है, और ऐसे सामान के बारे में बात हो रही है जो आपके हाथ के पास पड़ा हुआ है, जैसे दिस में यूज होता है। ठीक है ना। और दैट के लिए जो प्लूरल होता है वो होता है दोज, यानी वो सामान जो थोड़ी सी दूरी पर है आपसे, थोड़ा दूर है आपसे, आप देख तो पा रहे हो उसको पर वो थोड़ा सा दूर है आपसे, दोज वर। ठीक है ना। दोज वर, दिस वॉज, दैट वॉज, दीज वर, दोज वर। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने फ्यूचर फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट हम आएंगे फ्यूचर फॉर्म की तरफ, कि हम फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। हमने प्रेजेंट फॉर्म सीख लिया, हमने पास्ट फॉर्म भी सीख लिया, अब हमने सीखना है फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर फॉर्म में हम कैसे यूज करेंगे। तो फ्यूचर फॉर्म में अगर आपने आई लगाया है तो आई के साथ में देखो, वैसे तो अगर एकदम फॉर्मल इंग्लिश में जाएं तो आई के साथ में शैल लगता है, लेकिन अगर आप आई के साथ में विल लगा देते हो तो भी गलत नहीं होगा आपका सेंटेंस। ठीक है ना। वैसे तो आई के साथ में शैल लगता है, ब्रिटिश इंग्लिश में शैल लगता है, लेकिन आई के साथ में विल भी लगाते हो तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप आई के साथ में चाहो तो शैल लगाओ, चाहो तो आप विल भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई शैल बी और आई विल बी अ स्टूडेंट। अब देखो यहां भी ना थोड़ा सा, सॉरी, अभी देखो यहां भी ना थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। अगर आपने लिखा है आई विल बी अ स्टूडेंट तो आप उसको पढ़ोगे आई बी अ स्टूडेंट, आई बी अ स्टूडेंट। आप उसको पूरा नहीं पढ़ते, आप उसको लिखते हो आई बी अ स्टूडेंट, आई बी अ स्टूडेंट। ठीक है ना। राइटिंग फॉर्म में भी आप इस तरह से लिख सकते हो। यहां पर देखो मैंने पहले बताया था आपको, जब पास्ट फॉर्म में हम यूज कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि आप वैसे नहीं लिख सकते हो, जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है वैसे आप लिख नहीं सकते, आपको बस वैसे बोलना है। लेकिन यहां पर जो मैं बता रही हूं ना, आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, ये आप लिख भी सकते हो। फॉर्मल लेटर्स में नहीं लिखते, फॉर्मली कहां, जहां पर आप राइट कर रहे हो, जहां पर आप फॉर्मल राइटिंग यूज कर रहे हो वहां पर नहीं लिखते, लेकिन पर्सनल लेटर्स में या पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद आता है वी। वी के साथ में भी आप शैल भी लगा सकते हो और विल भी लगा सकते हो। यहां पे आपका प्लूरल सिंगुलर मैटर नहीं करता, हर बार आपको विल शैल ही लगाना होता है। हाँ, लेकिन एक चीज है जो अभी मैं बताने वाली हूं, वी शैल और विल बी स्टूडेंट्स। ठीक है ना। यहां भी मैंने क्या किया, ए को एलिमिनेट कर दिया है, ए को एलिमिनेट कर दिया है, यानी क्या, क्योंकि वी जो है वो हम लोग हैं, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहां पर ए को एलिमिनेट कर दिया है, ए को हटा दिया है, और जो आपका स्टूडेंट था, आपका जो सब्जेक्ट यानी स्टूडेंट था, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है, सो दैट इट बिकम्स मोर देन वन स्टूडेंट, ताकि ये एक से ज्यादा स्टूडेंट बन जाए। यहां पे अगर आप विल यूज कर रहे हो तो विल बी स्टूडेंट्स, विल बी स्टूडेंट्स। ठीक है ना। विल बी स्टूडेंट्स यानी आप ऐसे लिखोगे। सेम वे अगर आपने लिखना है यू, तो यू
यू के साथ यहाँ पर देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वाली ट्रीटमेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें सिंगुलर प्लूरल से फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको क्या करना है, हर बार शैल या विल ही लगाना है, तो आपके लिए प्लूरल सिंगुलर फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए आप यहाँ पर विल एकदम आराम से लगा सकते हो, बिना झिझक के, बिना हेजिटेट किए हुए लगा सकते हो। यहाँ पे आपको किसी तरह की ट्रीटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। यूल बी स्टूडेंट, यूल बी अ स्टूडेंट और यूल बी स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अगर एक से ज्यादा है सुनने वाला तो फिर यूल बी स्टूडेंट्स, और अगर एक है सुनने वाला तो यूल बी अ स्टूडेंट। तो यहां भी आपने देखा, मैंने पूरा विल प्रोनाउंस नहीं किया, मैंने बोला यूल बी अ स्टूडेंट, यूल बी अ स्टूडेंट। सेम वे अगर ही है तो ही के साथ भी विल लगता है, he'll be a student, he'll be a student, he'll be a student, he'll be a student, ठीक है ना। यानी क्या किया मैंने ही के साथ जो विल लगाया है उसे भी पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं किया है, उसके एल पे एम्फेसाइज किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। और वैसे ही हमने क्या करना है, शी के साथ करना है, वैसे ही हमने किसके साथ करना है, शी के साथ करना है। शी के साथ भी आपको क्या करना है, वैसे ही लगाना है, यानी शील बी अ स्टूडेंट, शील बी अ स्टूडेंट। शील बी अ स्टूडेंट। सेम वे अगर हम प्लूरल सेंटेंसेस की बात करें, यानी प्लूरल फॉर्म की बात करें, यानी जो थर्ड पर्सन है वो एक से ज्यादा अगर हो तो आप कैसे लगाओगे, तो अगर हम दे लगा रहे हैं तो दे के साथ में हम विल को लगाएंगे, तो देल बी स्टूडेंट्स, देल बी स्टूडेंट्स, देल बी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपने कैसे यूज किया, यहाँ भी हम विल को पूरा यूज नहीं कर रहे, मतलब कहने का मतलब है कि आप विल को कहीं भी पूरा यूज नहीं करोगे, बार बार आप क्या करोगे, उसको दिल बी अ स्टूडेंट, शिल बी अ स्टूडेंट, हिल बी अ स्टूडेंट, यूल बी अ स्टूडेंट, इस तरह से प्रोनाउंस करोगे when you are using it in a sentence, ठीक है ना। सेम वे अगर इट हुआ तो इट के साथ में भी फिर आप क्या लगाओगे, इट विल, यानी it will be a student, it will be a student not student, it will be a chair, it will be a chair, it will be a table, it will be a pen, it will be a pencil, it will be a eraser, ठीक है ना। इस तरह से यूज करोगे। दिस के साथ में भी विल लगेगा, दैट के साथ में भी विल लगेगा, ठीक है ना। और क्या फॉर्म्स सीखे थे हमने, देखो उसके बाद हमने सीखा था दीज के साथ भी यहाँ पर विल ही लगेगा, कोई और रास्ता है ही नहीं आपके पास, कुछ और लगाने को है ही नहीं आपके पास। दोज के साथ भी विल लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आज हमने समझी। वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आज की लेसन को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। और हमने ये सारी चीजें समझ ली है, यानी हमने क्या समझ लिया है, हमने ये समझ लिया है कि प्रेजेंट फॉर्म में टू बी वाले फॉर्म का यूज किस तरह से होता है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हम वी के साथ क्या लगाते हैं, हम ही के साथ क्या लगाते हैं, हम यू के साथ क्या लगाते हैं, हम शी के साथ क्या लगाते हैं, हम दे के साथ क्या लगाते हैं, या फिर हम दिस दैट दीज दोज के साथ क्या लगाते हैं, ठीक है ना। ये इतना ही आज के लिए रखते हैं, इसको आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और एक छोटी सी बात मेरी तरफ से और है कि वो आप जो भी जितनी भी बुक्स पढ़ते हो ना, थोड़े बहुत कुछ भी बुक्स पढ़ते हो या कहीं पर भी थोड़ा बहुत आपको कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है, तो वहां पर आप ये सारी चीजें रीचेक करोगे। अगर आपको कोई डाउट अराइज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऑफकोर्स पूछ सकते हो, और मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको सचमुच में मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि आप उससे कुछ सीख पा रहे हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज संडे है तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है ना। या तो थर्सडे को आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी या तो फिर फ्राइडे को मिलेगी, और पक्का मिलेगी, श्योरली मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, थैंक यू।